मीडिया कर्मियों को, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे मेरा प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं मेरे सभी यूट्यूबर भाइयों, आप सबका आज ये इमरजेंसी हमने जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता बुलाई है, उसमें आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में उपस्थित हुए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बंद जो हुआ, इसका भारतीय जनता पार्टी ने कल भी खंडन किया था, क्योंकि बंद किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। और पहले नंबर में आपको बताना चाहता हूं कि सुबह से कई मीडिया में भ्रांति हो रही है कि हमारे प्रदेश के मंत्री अंशुमन राय जी ने भारतीय जनता पार्टी को त्यागपत्र दे दिया है। हमारा अंशुमन राय जी, हमारा प्रदेश मंत्री, आज हमारे साथ मंच में बैठे हुए हैं। इसी तरह की अनेक तरह की भ्रांतियां हमारे स्टूडेंट के बीच में भी फैलाई जा रही हैं। कल मेरा लेमन ट्री में आप लोग आए थे, मेरा एक स्पीच हुआ था डीम्ड टू यूनिवर्सिटी के बारे में। मैंने उसको कहीं पर भी, हमारा किसी भी चैनल में उसका 100% सपोर्ट नहीं किया था। मैंने उसकी अच्छाई बताई थी, क्यों जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जो हमारी केंद्रीय यूनिवर्सिटी जो है, या हमारी पांडिचेरी यूनिवर्सिटी जो है, या हमारी आगरा यूनिवर्सिटी है, जितनी भी यूनिवर्सिटी होती हैं, उनके सिलेबस के अलावा वो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस करने में बहुत असमर्थ रहते हैं। क्योंकि हम फिशरीज के क्षेत्र में, हम टूरिज्म के क्षेत्र में, हमारे अंडमान निकोबार में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई रोजगार के नए साधन नहीं है। गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं कि वो केवल 2 से 3% ही नौकरी, सरकारी नौकरी दे सकती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो कि अपने सिलेबस अपने हिसाब से तुरंत तैयार करके क्या चाहिए आने वाले समय में तुरंत तैयार कर सकती है। जैसे कि AI हो गया, जैसे कि कई तरह के आजकल नए नए कोर्स आ रहे हैं, टूरिज्म में आ रहे हैं, होटल मैनेजमेंट का हो गया, टूरिस्ट गाइड का हो गया, हॉस्पिटलिटी का, कई तरह का होता है। उसके लिए मैंने ये कहा था, और मैंने ये भी कहा था कल ऑल पार्टी मीटिंग में, DC ने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी हमने कहा था हम बच्चों के साथ हैं। लेकिन बच्चों के साथ में जो एक खिलवाड़ हो रहा है कि बच्चों को, जो मेरे समझ में जो पहली बार आई थी बात, कि पहले बोला गया था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में फ़ीस बहुत बढ़ा दी जाएगी। जब बच्चों को ये बताया गया कि नहीं, फ़ीस नहीं बढ़ाई जाएगी, तो बच्चों ने उस चीज़ को मान लिया। फिर अगेन एक मांग आई कि बच्चे कह रहे हैं कि भाई हम जो फर्स्ट सेमेस्टर है, ये तो डीम्ड टू यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो सेशन है ये हमारा पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से ही चलना चाहिए। वो भी डिमांड प्रशासन ने मान ली थी और बच्चे सब एग्री भी हो गए थे। अचानक फिर ये आया, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी हमको नहीं चाहिए, हमको पांडिचेरी ही यूनिवर्सिटी चाहिए या सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए। मैं अभी सभी मीडिया कर्मियों को, प्रेस के माध्यम से सभी अपने विद्यार्थियों को, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हैं, मैं बताना चाहता हूँ, हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन का, मोदी जी की सरकार थी, हमारा प्रपोज़ल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ही गया था। लेकिन जो न्यू पॉलिसी जो एजुकेशन की आई है या आने वाली थी उस समय में, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने सोचा कि अंडमान निकोबार के स्टूडेंट्स को किस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसी बेनिफिट को देखते हुए कुछ यूनिवर्सिटी की यहाँ से घोषणा की। आज बच्चे उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। आज बच्चों के साथ में चाहे हमारे सांसद जी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, उनके कदम से कदम हम बिल्कुल साथ देने के लिए खड़े हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को ये भी बताना चाहते हैं आपका भविष्य कहाँ उज्जवल है। क्यों आज की तारीख में मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, आज की तारीख में मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, उसका स्कोप बहुत कम है। और आज की तारीख में रोबोट्स पढ़ रहा है, लोग कोर्स पढ़ रहा है, AI का कोर्स पढ़ रहा है, टूरिज्म का कोर्स पढ़ रहा है, ड्राइविंग का देख रहा है, बोट ड्राइविंग का देख रहा है, उनको तुरंत रोजगार मिल जाता है। आज यहाँ भी देखा होगा आपने,
प्राइवेट सेक्टर में भी कई तरह के 6 महीने के 1 साल के कोर्स करा रहे हैं लोग, और उनकी बहुत महंगी फीस है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में कोई भी चीज़ रहने से फीस बहुत कम रहती है। मैं उसके समर्थन में था, पूरा डिटेल निकोबार टाइम्स को दिया था, उन्होंने पूरा उसको दिखाया भी है। उस चीज़ को लेके भी जैसे हमारे अंशुमन जी के लिए बोला गया कि उन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन दे दिया, ऐसे ही मेरा जो कल मेरे जो वाइट थी, उस वाइट को पूरा न सुन के खाली बच्चों को बता दिया गया कि बीजेपी डीम्स यूनिवर्सिटी के फेवर में है, डीम्स यूनिवर्सिटी ही बीजेपी चाहती है। ऐसा नहीं है। हम लोग जो बच्चे चाहते हैं, जो बच्चे चाहेंगे, जो बच्चे के पेरेंट्स चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। मैं अभी अपना माइक अंशुमन जी को दूंगा, क्योंकि अंशुमन जी हमारे ऑथराइज, विवेकानंद जी, अंशुमन जी, जीजीत रेख जी एंड हमारा सोमेश जी जो काउंसलर हैं, हम चुपचाप नहीं बैठे थे। हर जगह में एक प्रदेश अध्यक्ष को जाके खड़ा होना, हर जगह में जहाँ हमारा एमपी जा रहे हैं, हमें एक टीम बना रखी थी, और हमारे स्टूडेंट्स के साथ में कदम से कदम मिलाते हुए अंशुमन जी ने और विवेकानंद जी ने और सोमेश्वर जी ने उनके साथ में खड़े रहे। उनकी डिमांड्स चीफ सेक्रेटरी के पास जाते रहे, चीफ सेक्रेटरी के पास में उनका क्या समस्याएं बताते रहे, स्टूडेंट का क्या मांग है वो भी बताते रहे। तो मैं बताऊंगा अभी, अंशुमन जी आपको आगे में बात करेंगे। सभी को नमस्कार। जैसे कि अभी अंडमान और निकोबार के जो जनरल पब्लिक के बीच में जो माहौल है, उसको देखते हुए हम शुरू से ही ये प्रयास कर रहे थे कि हमारे जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है ऐसा कुछ कार्रवाई ना करना पड़े जिससे उनका सेहत या उनका पढ़ाई या उनका जो एनर्जी लेवल है उसको कोई हानि पहुँचे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुरू से जब डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला, खास करके जो हमारे जेएनआरएम कॉलेज में जो इशू हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का रहेगा, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर आया तो उन स्टूडेंट्स लोगों को बोला गया कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंडर में आएगा, सर्टिफिकेट जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का आएगा। तो ऐसे जो कियोस पैदा करना, ये एक्चुअली हमें अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली ये जनरल एक मेंटालिटी है। कोई भी नया पॉलिसी या कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन अगर आता है तो उसके बारे में थोड़ा अवेयर कराना, उसके बारे में थोड़ा स्टडी कराना, एटलीस्ट दूसरे मामलों में हम मान सकते हैं। लेकिन जब ये स्टूडेंट्स का करियर का बात आता है, वो भी हमारे आइलैंडर्स के बच्चों का बात आता है, तब हमें एक ये प्रोसेस मेंटेन करना चाहिए था। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो मतलब सेकेंड सेमेस्टर में जो थोपा था, वो चीज़ को ना करके वो टाइम ले, जैसे आज तो माना है ना कि ये जो पूरा मतलब जो कोर्स रहेगा, जो एकेडमिक टाइम रहेगा, तो 2026 या उसके बाद भी जो है ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ही रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग दूसरे जो सेंट्रलाइज्ड हो या फिर डीम हो उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन कभी भी ये माना नहीं गया कि डीम यूनिवर्सिटी ही आएगा यहाँ पे। लेकिन जैसा अगर ये इम्प्लीमेंट किया गया था तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम कराना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था, खास करके क्लासेस में जो है काउंसलिंग कराना चाहिए था, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा अवेयर रहे इसके बारे में। तब उन लोग मतलब रोड में नहीं आके आपस में डिस्कस कर सकते थे कि नहीं सर, हम लोग ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम लोगों को जो है ये जैसा अभी का डिमांड है वो तभी आपस में हो जाता था, इतना बड़ा कैओस पैदा करने का ज़रूरत नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है बच्चे जो अपना आवाज़ उठाने लगे, तो ये चीज़ को जो है कुछ लोग जो है इसको पकड़े और उनका मतलब जो डिमांड्स है उनको ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट करने लगे जिसमें एक डेवलपमेंट का जो सोच है उसको जो है थोड़ा हॉल्ट करना पड़ता है। तो हमारा वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऐसे ही था कि हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, हम ये बोल रहे थे कि हमें एडवांसमेंट इन एजुकेशन सिस्टम चाहिए, जो कि हमारे इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो हमें दिया गया है गैजेट में, उसमें क्या क्लियर कट बोला गया है कि जितना भी एफिलिएटेड सिस्टम, एफिलिएशन सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटीज़, उसको जो है
15 इयर्स के बाद 15 इयर्स तक जो है उसको क्लोज किया जाएगा। 15 इयर्स इन द सेंस 2020 में अगर ये आया है तो इसका टाइम पीरियड होता है 2035। तो ऑलरेडी हमारा जो है ये गैजेट निकल के 6 साल हो गया, अभी 2026 चल रहा है, अभी और 9 साल हाथ में है हमारा, जिसमें एफिलिएशन सिस्टम बंद हो रहा है। तो क्यों बंद हो रहा है? ऑब्वियसली कि हमेशा हम एडवांसमेंट में जाते हैं, जैसे कि हमारे अनिल भाई ने कहा है कि हमेशा हम लोग जो है एडवांसमेंट में जाते हैं, हमारा देश जो है ग्रो कर रहा है। तो क्यों ना वो लेवल को पाने के लिए हमारे जो जनरेशन्स अभी आ रहे हैं उनको भी एजुकेशन वैसा मिले, उनको भी उनका आईक्यू लेवल, उनका जो स्टडी मतलब पढ़ने का एकेडमिक स्किल है उसको और भी फ्लरिश करने का मौका मिले। तो ये किस में आएगा? ये आएगा आपका सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटीज़ अभी ऑल ओवर इंडिया में डेवलप कर रहा है। जो एरा अभी यूनिवर्सिटीज़ का आ रहा है उसमें अंडमान को भी आना चाहिए, लेकिन ये चीज़ कोई कंस्ट्रक्टिव वे में ना लेके ये एक ऐसे डायरेक्शन में लेके गया जिसका कोई एक्चुअली ज़रूरत नहीं था। एनीवेज, जब उन लोग हेल्प करने के लिए सोचे थे बच्चों का, तो ये कंस्ट्रक्टिव वे में हेल्प करना चाहिए था कि अगर मतलब एक डीम यूनिवर्सिटी को डीम यूनिवर्सिटी के बारे में नेगेटिव एकदम बात नहीं करके, जैसे कि सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसको ही हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते थे या उनके लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन ये इशू को हम लोग पहले ही समझे थे, जिसके कारण हमारे एमपी साहब जो है ऑलरेडी जो है एक रिक्विजिशन पहले से एक मतलब प्रोसेस में लाए थे, जिनको वो पार्लियामेंट सेशन में थे तो उसमें थोड़ा बिजी थे शायद। तो उसके बाद जो है ये रिक्विजिशन गया, उसके बाद स्टूडेंट्स के सामने भी आके हम लोग ये बात बोले। सब कुछ होने के बावजूद भी ये माहौल जो एक एजुकेशन सिस्टम को लेके अंडमान एंड निकोबार में आया है, ये कहीं ना कहीं बच्चों को डिमोरलाइज कर रहा है, पेरेंट्स को पैनिक में डाल रहा है। तो मैं एक रिक्वेस्ट ही करूँगा कि अभी खैर कोई बात नहीं कि हमारा सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी के बारे में जो है हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, पब्लिक का डिमांड है, बच्चों का डिमांड है, तो वो लाने के लिए जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी हमारी तरफ से शुरू हो चुका है। तो हम लोग देखते हैं अभी इसके बारे में हम लोग जो पॉजिटिव अपडेट्स है जल्द से जल्द हम कब आपके सामने रख सकेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है सेंट्रलाइज्ड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है एक कंस्ट्रक्टिव सोच से ही रखा गया था। हो सकता है कि हमें इसमें कुछ फ्लॉज या कुछ प्रॉब्लम आए, क्योंकि ये लोकल जोन में जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से शायद सब कंप्लेन कर रहा है। लेकिन क्या है कि हमें सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी को भी अगर मतलब डिमांड कर रहे हैं तो हम उसके लिए ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ को ज़्यादा और प्रमोट नहीं करके हम लोग कंस्ट्रक्टिव वे में सब एक साथ मिलके जो है ये चीज़ का जो हम लोग काम करने का सोच रहे हैं कि सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी आए या डीम यूनिवर्सिटी अगर यहाँ पे ला रहे हैं, हम ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ला रहे हैं तो उसका जो फ्लॉज है, उसका जो क्राइटेरिया के लिए जो हम लोग पैनिक हो रहे हैं, बच्चे पैनिक हो रहे हैं, उसको ज़रूर देखा जाए। हम यही बोलेंगे। हाँ, अभी सभी को नमस्ते। एक सवाल था आपसे। एक मिनट मैं पहले खत्म कर लेता हूँ। मैं बस दो बात सामने रखना चाहता हूँ। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में निकला है, उसके हिसाब से देखेंगे तो जो भी एफिलिएशन है इंडिया में वो सारा खत्म हो जाएगा। अगर एफिलिएशन खत्म होने का मतलब है जो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी एफिलिएशन में हम लोग चला रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। तो एफिलिएशन खत्म होने का मतलब है सारा कॉलेज ऑटोनोमस बन जाएगा। और ऑटोनोमस में क्या खतरा है, जो बच्चे लोग सब चिल्ला रहे हैं कि सबका फीस बढ़ जाएगा, फीस स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। अगर ऑटोनोमस बॉडी बन गया तो कॉलेज का जो चला रहा है ना उसके ऊपर फीस स्ट्रक्चर का कोई रोक टोक नहीं है, वो जितना मर्जी है अपना फीस स्ट्रक्चर रख सकता है। अगर डीम्ड है उसके ऊपर गवर्नमेंट रहेगी, गवर्नमेंट जो है उसमें कुछ क्राइटेरिया रख सकते हैं कि फीस स्ट्रक्चर इतना रहना है जो रहना। और पहले से प्रेस रिलीज में बताया गया है कि फीस स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होएगा, ना अभी ना बाद में। जो फीस स्ट्रक्चर चल रहा है वही लास्ट तक चलेगी। पता नहीं कौन रूमर्स फैला रहा है फीस स्ट्रक्चर बढ़ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे गिर जाएगी, सब हो जाएगी। मेरा मानना ये है, हम लोग बच्चों से खिलाफ कभी नहीं खड़े थे, बच्चों का वेलफेयर के लिए हम लोग खड़े हैं। हम लोग जो भी स्टेप उठा रहे हैं बच्चों का वेलफेयर है और उनका अच्छे ही होगा, एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेहतर होगा। यही मैं बोलना चाहता हूँ। आप कुछ डाउट है या जी बताएंगे?
सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जो ऑर्गेनाइजेशन बना है जैफ जॉइंट एक्शन फोरम, उनका कहना है कि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप लोग मुझे बताइए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका अध्यक्ष ही खुद कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो, वो कैसा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है? उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। इसमें बच्चों को जिस प्रकार से मिसलीड किया जा रहा है, इसमें आप देखिए TSG भास्कर, रंगलाल हलदर और भी कांग्रेस के 7-8 नाम मैंने देखा है, सब कांग्रेस के हैं। नॉन पॉलिटिकल कैसा हो सकता है? अगर ये ज्वाइंट एक्शन फोरम सातों कॉलेज का बनता, सातों कॉलेज के बच्चों का बनता, तो हम लोग मान सकते थे कि वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो टोटल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो उनका एजेंडा को बच्चों के दिमाग में डाल के और बच्चों को भड़काना होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया है और मेरा कॉलेज था इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंडर में आता था। तो उस समय क्या हुआ, जब मैं 3rd ईयर या फाइनल ईयर में था, तो हमारे प्रिंसिपल थे A.V. रामानुजन। उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से कहा कि हमें जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का ब्रांच खोलना है, क्योंकि आगे जाके न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का डिमांड है। सिविल इंजीनियर सारे तो बहुत, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल तो बहुत बनते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि हमें अभी हम लोग इसके बारे में सोच नहीं सकता, ना हमारे पास उसके बारे में कोई टेक्निकल नो हाउ है। प्रिंसिपल ने उस समय के सरकार से बात किया और कॉलेज को उसके अगले साल डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया। डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया और तीनों ब्रांच शुरू किया। आज आप गूगल कर सकते हैं कि आज मेरा कॉलेज का नाम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी एट पार विद IIT से आज के दिन में। जब मैं गया था वो हम लोग पढ़ने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, एक पुराना महल में इंजीनियरिंग कॉलेज चलता था। हम लोग 5वां बैच था कॉलेज का। तो वहाँ से डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने का जो अफवाह फैलाया जाता है ना कि डीम्ड यूनिवर्सिटी आने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी हमारे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आ रहा है, बड़े बड़े वेसल्स आएंगे, वेसल्स के रिपेयरिंग फैसिलिटीज चाहिए, एयर कंडीशन के लिए रिपेयरिंग के लिए लोग चाहिए, रनवेज बनेगा उसके लिए लोग चाहिए। 3 से 3.5 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। क्या सिर्फ यहाँ पे BA BSc करने से वहाँ पे नौकरी नहीं लगेगा लोगों का? तो उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए जो लोग ऐसे कोर्सेस पढ़ के आए, जो शिप रिपेयर के बारे में हो, शिप हैंडलिंग के बारे में हो, पायलटिंग हो, शिप में जो अलग अलग जो कोर्सेज होता, और शिप से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, कंटेनर हैंडलिंग, ये सब चीज़ों के कोर्सेज आज पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से बोले तो उनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि डीम के बारे में एक अफवाह फैला के रखा हुआ है, डीम बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। ऐसा नहीं है, डीम के भी अपने बेनिफिट्स हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि फीस बढ़ जाएगा। देखिए, उसके लिए भी एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ। इंडिया में जितने भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस और म्यूनसिपल्स हैं, 90% म्यूनसिपल्स जो है सेल्फ सस्टेन्ड है। उन लोग अपना बजट बनाते हैं, अपना रेवेन्यू से चलाते हैं। लेकिन कुछ म्यूनसिपल्स होता है जिनके पास रेवेन्यू नहीं होता है, उसको गवर्नमेंट क्या करता है, ग्रांट इन एड देता है, पैसा देता है चलाने के लिए म्यूनसिपल को। एग्जाम्पल, म्यूनसिपल अंडमान के पास कोई रेवेन्यू नहीं है, इनको ग्रांट इन एड मिलता है सरकार से। तो डीम यूनिवर्सिटी आने के बाद डीम यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट ओन्ड है। तो देखो, डीम प्राइवेट भी होता है, फीस इसलिए लोग बोल के डराते हैं अमेठी यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो डीम उसको क्या है कि उसके फीस स्ट्रक्चर को दिखा के यहाँ पे भड़काया जा रहा है बच्चों को कि आपका फीस बढ़ जाएगा। तो वो ऐसा नहीं है। अंडमान का जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ही रहेगा, फीस स्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट ही करेगा। यूनिवर्सिटी का काम क्या होता है, एग्जाम्स कराना, रिजल्ट निकालना और डिग्री देना। कॉलेज चलाने का काम तो कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का नहीं है। तो उसका फंडिंग जो है सरकार का सही आएगा और फीस स्ट्रक्चर भी सरकार का ही रहेगा। प्रेस रिलीज दे दिया है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए बढ़ेगा नहीं। उसके बाद भी जो गवर्नमेंट से जब ग्रांट मिलता है तो गवर्नमेंट का, आप यूनिवर्सिटी का आप देख लीजिए जो उसका नॉर्म्स में क्या है, कौन कौन है, सब सरकारी लोग हैं, सरकारी कंट्रोल करेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्राइवेट लोग रहते हैं। तो इसलिए जो अफवाह फैला के बच्चों को, पेरेंट्स को, ये अपना पॉलिटिकल एजेंडा को इन लोग बढ़ावा देने के लिए और उसके साथ एक जैब बना दिया। और सबसे खुशखबरी के बाद मैं बताना चाहता हूँ कि जब होम मिनिस्टर आए थे, हम लोगों ने डोमिसाइल के बारे में होम मिनिस्टर को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। और आपको बता देता हूँ, खुशखबरी है कि वो प्रोसेस में है।
और एक बार डोमिसाइल आ जाएगा तो 100% जॉब डिस्ट्रीब्यूशन अंडमान में हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को लोगों को भड़का के, लोगों का ध्यान उससे हटा के उन लोग जो कांग्रेस पार्टी अपना एजेंडा को चलाने मांगता है और एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करना अंडमान में। वो सिर्फ अंडमान नहीं है, उनका मॉडस ऑपरेंडी हुई है। पार्लियामेंट में देखिए, बजट जब आता है, बजट सेशन में और कोई टॉपिक उठा देता है, हंगामा खड़ा कर देता है। उनका काम क्या है? स्मूथ जो फंक्शन हो रहा है उसको रोक के प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। तो यही एजेंडा अंडमान में चला रहा है। मेरा बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके हाथ में मोबाइल है, गूगल है, आज के डेट में चैट जीपीटी है, सब कुछ है। आप खुद रिसर्च कीजिए ना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ठीक है, डीम यूनिवर्सिटी ठीक है, लेकिन डीम में बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। डीम में फ्लेक्सिबिलिटी है, इसीलिए डीम आने से अच्छा भी है। सेंट्रल है, हम लोग गवर्नमेंट से जैसे कहा है कि गवर्नमेंट से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे जो बच्चों के लिए अच्छा होगा, लेकिन जो अनसर्टेनिटी पैदा करके, हड़ताल करके, बंद करके, ऐसा कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। यही मेरे को आप लोगों को कहना है। जय हिंद। आपको कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा विवेक जी कुछ बताएंगे। और मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, कल जो रूमर्स फैला रहे थे जॉइंट एक्शन फोरम वाले लोग, जो कि डीम यूनिवर्सिटी का कोई वैल्यू नहीं है, जिसमें मैक्सिमम जो स्ट्राइक कर रहे हैं, मैक्सिमम जन का बच्चा लोग डीम यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ रहे हैं। मैं भी खुद डीम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मेरे को मालूम है डीम यूनिवर्सिटी में पढ़ के कौन से जगह में पहुँचे हैं। तो डीम यूनिवर्सिटी में कोई फ्लॉ नहीं है। और वहाँ में जो चिल्ला रहे थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसमें तो एक आदमी वैसा भी है जो कि कॉलेज का एडमिशन डाल के सालों में कमा रहे, लाखों में। वो सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी का कॉलेज में एडमिशन दिला के जो पैसा कमाता है, और वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑपोजिट में आके खड़ा होकर सारा सोशल मीडिया में चिल्ला रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है। तो उनको ये रिक्वेस्ट करिए, आपका तरफ से रिक्वेस्ट करिए कि कॉलेज का एडमिशन बंद करने बोलिए। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में वो करा रहा है, अंदमान के बच्चा लोग को बंद करने बोलिए। वो सारा बच्चा लोग को डीम्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ाएगा, पैसा देखिए, यहाँ जो मुफ्त में कम पैसा में मिल रहा है पढ़ाई, वो रोकने बोल रहे हैं। तो ये सारा रूमर्स है, इसको मत सुनिए और उसका इसमें मत जाइए। तो जानना चाहेंगे सर, फाइनली अभी मतलब बीजेपी का स्टैंड क्या सर? अभी आप लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहेंगे कंटिन्यू रहे, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आप लोग सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों के जो बच्चे चाहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बच्चों के साथ खड़ी है। लेकिन कभी कभी, आप तो मीडिया वाले कर्मी हैं, कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में बच्चा कोई इस चीज़ का जिद करता है, वो पेरेंट्स को पता रहता है कि ये चीज़ उसके हेल्थ के लिए या उसके शरीर के लिए ख़राब है, तो पेरेंट्स को एक अवसर देना चाहिए बच्चे को कि भाई ये चीज़ लेने से तुम्हारा ये इसमें नुकसान हो सकता है, ये चीज़ मत खरीदो, या ये चीज़ खरीदने से तुम्हारे लिए अच्छा है हेल्थ के लिए। तब बच्चा को समझाएंगे तो बच्चे को भी समझ में आता है। जैसे आपने देखा होगा जंक फूड के लिए, आज के बीच में बहुत जंक फूड चल रहा था, बच्चे नहीं मानते थे। जब बच्चों को अचानक फैट आना शुरू हो गया, शुगर आना शुरू हो गया, बीपी आना शुरू हो गया यंग एज में, तो खुद ही पेरेंट्स बोलने लग गए कि नहीं, जंक फूड नहीं खाना है, घर में बना हुआ खाना खाना है। मैं भारतीय जनता पार्टी, कभी भी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर यहाँ के आइलैंडर्स के साथ खड़ा रहता है। आपने देखा होगा हमारे प्री 42 लोग का जो एक्सेस लैंड था, वो वाजपेयी सरकार ने उसको रेगुलाइज करा के दिया था। कितना साल से मुद्दा चल रहा था। IRVN जो हमारे आज यूथ नौकरी कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर झारखंड में बनने वाला था। ये अडवाणी जी की कृपा से हमारा पोटमोट में IRVN बना, जिसमें हमारा 100% हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं। इतना अच्छा एयरपोर्ट ये भारतीय जनता पार्टी ने ही बना के दिया आपको अंडमान में। OFC केबल लाइन 10 साल से चल रहा था यूपीए गवर्नमेंट में, आपने खुद देखा होगा। आइलैंडर्स के हित के लिए 1 साल के अंदर में इसको कंप्लीट करके भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज हम बच्चों के साथ खड़े, आज नहीं तो कल बच्चों का बिल्कुल दिल में आएगा कि सही मायने में मदद की तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मदद की। हमको भड़काने वाले लोग बहुत आए थे, क्योंकि आज अपने बच्चों को हम धर्मेंद्र प्रधान जी के पास ले जाएंगे, HM के पास बात उठानी पड़ेगी तो उठाएंगे, PM के पास उठानी पड़ेगी तो उठाएंगे, लेकिन हम बच्चों के विरोध में नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को कोई बेनिफिट इससे नहीं लेना है। बीजेपी को आज बच्चे ऐसी पढ़ाई पढ़ें जिससे कि बच्चों का फायदा हो रहा है, तो उससे बीजेपी को खुशी होगी।
लेकिन जिस पढ़ाई से हमारा बच्चों को नुकसान हो रहा है या बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है, उनको हम लोग समझाएंगे। अगर हम तो बच्चों के साथ हैं, आपका प्रश्न का उत्तर है कि हम बच्चों के साथ खड़े हैं, हम बच्चों के पेरेंट्स के साथ खड़े हैं। बीजेपी क्यों अपने बच्चों से अलग जाएगी? बच्चों के साथ खड़ी रहेगी बीजेपी। सर, अभी कुछ देर पहले आपने अजीज सर ने कहा कि हमारे जो अपोजिशन पार्टी है वो जो है बच्चों को गुमराह कर रही है कहीं ना कहीं, लेकिन अभी हम लोग वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि जो आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो भी जो है बच्चों के समर्थन में इस तरह से खड़ी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी का जो है एक विंग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो भी जो है बच्चों के साथ समर्थन में खड़ा हुआ है इस पर? नहीं, मैंने अभी आपको क्या कहा कि एबीवीपी भी तो एक संस्था है ना। अब उनको भी क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है उनको पता होगा। तो हम तो एबीवीपी का विरोध नहीं कर रहे हैं ना, हम तो मैं एबीवीपी का विरोध ऐसे नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये कहा है कि देखिए, हमारे सारे संगठनों में सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे 40 लगभग संगठन है, विचार परिवार है, सबका अपना अपना स्वतंत्रता है। जैसे कभी विद्यार्थियों के बीच में एबीवीपी काम करता है, मजदूर के साथ में भारतीय मजदूर संघ काम करता है, शिक्षा के क्षेत्र में शिशु मंदिर विद्या भारती काम करती है, राजनीति के क्षेत्र में हमारा भारतीय जनता पार्टी काम करता है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई सोच होगा कि डीम्स यूनिवर्सिटी नहीं आना, या उनका सोच क्या है मुझे तो अभी पता नहीं है। हमारा बैठक होगा और हम तो कह रहे हैं जो बच्चों के साथ में बंद जो है, अभी देखिए आपने खुद देखा होगा ये बंद से क्या हो रहा है, हमारे बच्चों का कम से कम 7, 8, 10 दिन हो गया पढ़ाई ख़राब हो रही है, उनको अटेंडेंस देखना है। इसके लिए एक बच्चों की कमेटी बनती। जीत जी ने क्या कहा है, जॉइंट एक्शन जो फॉर्म बना है, कमेटी बनी है, इसमें 5 कॉलेज के लोग होते, एबीवीपी उसमें होता तो ये माना जाता, ये शुद्ध नॉन पॉलिटिकल है, गैर राजनीतिक दल हैं। लेकिन इस कमेटी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के लोग हैं, तो इसको तो नॉन पॉलिटिकल नहीं कहा जा सकता ना। फिर तो ये बोला जाएगा कि भाई ये कमेटी बनी है, तो ये नॉन पॉलिटिकल नहीं हुई। नॉन पॉलिटिकल कब होती, कांग्रेस पार्टी की जो यूनियन है उसमें होती, और आज जैसे एबीवीपी होती और 5 स्कूल के बच्चों के जो एसोसिएशन के लोग होते वो होते, तब उसको नॉन पॉलिटिकल कहा जाता। जयजीत जी का ये जवाब बात था। सर, जो बंद हुआ है, आपने कहा कि आज बंद हुआ है, 10-11 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये कोई ज़बरदस्ती बंद तो करवाया नहीं गया था, एक ऐलान हुआ था और आम जनता ने समर्थन दिया है। जी, मैं एक मिनट मुझे खत्म करने। दूसरा चीज़, अगर कोई भी कानून लागू होता है तो आपको नहीं लगता है कि अंडमान जो जहाँ के बच्चे हैं, जहाँ के लोग हैं, उनसे पूछा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी श्री विजयपुरम कर देती है पोर्ट ब्लेयर को, अंडमान के लोग पसंद नहीं करते लेकिन जबरन उनको अब मानना ही पड़ रहा है। तो जब बच्चा स्टडीज़ की बात होती है, पढ़ना जिनको, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है आप में से किसी के बच्चे यहाँ पे जेएनआरएम में फिलहाल पढ़ते होंगे, तो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पेरेंट्स यहाँ पे हैं, आपने कहा कि बच्चे जंक खाते हैं तो उनको पेरेंट्स मना करते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स भी अपोज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। देखिए, कभी कभी रजिया जी क्या होता है ना, किससे पूछना चाहिए वहाँ पूछा जाता है। श्री विजयपुरम का नाम लेके आपने कहा, ठीक है, श्री विजयपुरम में उस समय में म्यूनिसिपल के चेयरमैन कांग्रेस पार्टी के सुदीप राय शर्मा जी थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने बाकायदा अपना साइन किया, ये होना चाहिए। जिला परिषद के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने बाकायदा साइन किया गया कि हाँ होना चाहिए। सांसद से पूछा गया होना चाहिए, तो उन्होंने कहा होना चाहिए। तो जिनको जो चीज़ें पूछी जाती हैं उन्हीं को पूछी जाएंगी ना। अभी कई चीज़ क्या होती है, एक दायरा होता है मीडिया में, अभी आपका जो मीडिया जो मालिक होता है अपने रिपोर्टर से ही पूछेगा ना, वो तो अनिल तिवारी से आके कोई पूछेगा नहीं मीडिया के बारे में। जो नाम चेंज किए गए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे कहा, रजिया जी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मुझे अच्छा लगता है ऐसा प्रश्न करती हैं, लेकिन उसका सफाई देना भी हमारा फर्ज है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, नील और हैवलॉक का नाम जब चेंज किया गया, मुझे कम से कम, जब मैं सेक्रेटरी था पार्टी का, प्रेसिडेंट नहीं था, कम से कम 200-250 लोगों ने फ़ोन किया, इतना अच्छा नाम था नील हैवलॉक, ये भारतीय जनता पार्टी ने क्यों चेंज किया, हमारा टूरिज्म क्षेत्र मार खाएगा, हमारा टूरिज्म बेकार हो जाएगा। नील और हैवलॉक के नाम से लोग आते थे। सिर्फ स्टूडेंट का बात पर आ रहा हूँ, जैसे अभी स्टूडेंट को
पता नहीं है यूनिवर्सिटी के बारे में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसा है या पांडिचेरी कैसा है या डीम्स कैसा है। ऐसे ही वो 200-250 लोगों को पता नहीं था। मैंने बोला भाई नील और हैवलॉक कौन थे आपको पता है क्या? बोला नहीं, नील और हैवलॉक वो थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई को मारा था, अंग्रेजों के सेनापति थे। इस रोड का, इन आइलैंड का नाम तो देश आज़ाद होने के बाद ही तुरंत चेंज हो जाना चाहिए था। जिन्होंने हमारी रानी लक्ष्मीबाई को मारा, वध किया, उनके नाम पर आज भी हमारा आइलैंड का नाम चल रहे थे, इसलिए भारत सरकार ने उनका नाम चेंज किया है। उन्होंने सब के सब खुश हुए, बोले ये बात हमको पता नहीं थी। उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, औरंगजेब के बारे में आपको सब पता है। औरंगजेब ने हमारे देश के ऊपर में, चाहे हमारे मुसलमान बहन हो, चाहे हमारी हिंदू बहन हो, चाहे ईसाई बहन हो, औरंगजेब ने पूरा अत्याचार किया। लेकिन आज़ादी से लेकर के अभी तक औरंगजेब रोड के नाम पर एक दिल्ली में बहुत बड़ी सड़क थी। किसी ने नहीं सोचा कि इतना आतंकवादी था औरंगजेब, जो हमारे देश के ऊपर जिसने अत्याचार किया था, उसके नाम पर आज हमारा देश में सड़क का नाम क्यों होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आई, हमने अपने राष्ट्रभक्त, अपने देशभक्त एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर उस सड़क का नाम रखा। तो अच्छा हुआ, खराब हुआ? तो कभी नाम चेंज किए जाते हैं। नाम चेंज करने के पीछे में बहुत बड़ी मंशाएं होती हैं, जिन चीज़ों का हमको बहुत सारी पता नहीं होती हैं। जैसे मैंने भी सोचा नील और हैवलॉक का नाम क्यों चेंज किया जा रहा है। श्री विजयपुरम का नाम चेंज करने के पीछे में भी एक चीज़ है, वो सब लोग कन्विंस हुए, उसमें बीजेपी ने नहीं किया। उसमें दो एक जिला परिषद अध्यक्ष कांग्रेस, म्युनिसिपल चेयरमैन कांग्रेस, सांसद एमपी थे। तो सबसे पूछा, सब कन्विंस हुए, तब रखा गया, थोपा नहीं गया। तो जहां जनता से पूछा जाता है वहां जनता से पूछा जाता है, जहां मीडिया में पूछा जाएगा वहां मीडिया से पूछा जाता है, जहां पॉलिटिकल पार्टी से पूछा जाता है वहां पॉलिटिकल पार्टी से पूछा जाता है। तो पूछताछ तो होती है। आपको नहीं लग रहा है 7 कॉलेजेस को डीन में डालने से पहले यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों से पूछना चाहिए था? क्योंकि 2021 में जो डिबेट का इशू था, बाकायदा हर किसी को मालूम है कि डिबेट में जब हंगामे हुए थे, प्रोटेस्ट हुआ था, वो इसके खिलाफ थे। तो आप क्या इस चीज़ के लिए प्रिपेयर, मैडम, अगर डीम्ड आएगा और बाकी? मैडम मैं समझ गया। मैडम मैं फिर आपको कहता हूँ, मैं डीम्स के सपोर्ट में बात नहीं कर रहा। मैं आपको यही पूछना चाह रहा हूँ, जो डिबेट के बच्चे विरोध कर रहे थे, आज उनका तीसरा सेमेस्टर डीम्स यूनिवर्सिटी में ही चल रहा है। आप ये भी सोचिए, बच्चे खुश हैं। पूछा फीस बढ़ा? नहीं, कोई फीस नहीं बढ़ा। फर्स्ट सेमेस्टर का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। नहीं सर, वो क्या है, रिजल्ट आ गया, सर्टिफिकेट सुनो रिजल्ट आ गया। सुनो मैं बता रहा हूँ, अभी वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, पेरेंट्स भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे टाइम भी ऐसा बोला गया था कि हमें अच्छा यूनिवर्सिटी मिलेगा और हमें जो है फीस भी नहीं बढ़ाई जाएगी, हमें कलकत्ता का यूनिवर्सिटी मिलेगा। लेकिन आज के दिन में वो अंडमान थे यूनिवर्सिटी से। तो आज आप लोग जो पहल बोल रहे हो कि यहाँ पे जो है उसका फीस नहीं बढ़ेगा, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट होगा, क्या 3 साल बाद यही मुद्दा पे लेके हम नहीं बैठेंगे? नहीं, मैं नहीं कह रहा मैडम। मैं तो देखिए, मुद्दा दोनों ही है। अभी जैसे हमारे अंशुमन जी ने बोला 2035 में एफिलिएशन सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, तो तब क्या हम बैठेंगे नहीं इस मुद्दे पर? तब भी बैठेंगे। तो मेरा कहना क्या है, जो चीज़ की लड़ाई हमको 5 साल 10 साल बाद करनी है, तो उसकी तैयारी क्यों ना हमको अभी से कर ली जाए। जैसे भी उदाहरण, बच्चों के सामने जाके नहीं समझा, हमारे लोगों ने नहीं, बच्चे कह रहे हैं कि हमारे जो सांसद है और अध्यक्ष जी है जो अभी तक वहाँ पे आए, सांसद देखिए, सांसद जी का सुनिए, मैं स्टेशन में नहीं था। सुनिए, मैं स्टेशन में नहीं था, मेरी टीम गई। अंशुमन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं, हमारा विवेकानंद जी हमारा युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी है, हमारे सोमेश्वर राव जी हमारे वार्ड के काउंसलर हैं, ये तो बीजेपी के हैं ना। सांसद हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण पूछना चाहता हूँ, 2020 में ये पॉलिसी बनी, कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, उन्होंने उसका मत दिया, विरोध नहीं किया। मैं भी पूछ सकता हूं, आज जो कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है, आपने अपने सांसद को क्यों नहीं बोला था डीम्स यूनिवर्सिटी के लिए आप क्यों सहानुभूति दे रहे हो? ये तो 2018 में घोषणा हुई ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। रजिया जी मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ये उस समय में विरोध आ जाता, उसी समय में स्टूडेंट रोड में आ जाते, तो ये होता भी नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, तुरंत रिएक्शन होता है। आप देखिए, मैं आपके प्रश्न का बिल्कुल बुरा नहीं माना, किसी का समर्थन नहीं कर, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये 2020 में एमपी बीजेपी का नहीं था, ये पार्लियामेंट में पास हुआ है। और मुझे ही पता है कि ये बच्चों का अगर आज हम सहयोग करेंगे तो केवल बीजेपी पार्टी ही
एकदम बहुमत के साथ हम बच्चों के साथ खड़ी है। अगर हमको बच्चों के हित में पार्लियामेंट में दोबारा अगर इसको चेंज कराना पड़ेगा तो जरूर कराएंगे। और मैं ये भी बता रहा हूँ, अगर मान के चलो स्टेक होल्डर को लेके एक बैठक हो गई, मान के चलो स्टेक होल्डर को लेके एक बैठक हो गई, उसमें मीडिया वालों को भी बुलाया और कोई एक्सपर्ट को भी बुलाया, एजुकेशन एक्सपर्ट को भी बुलाया, और बच्चे एग्री हो गए, तब क्या होगा? तब तो यही रहेगा। सब पूरा का पूरा बॉल अभी बच्चों के हाथ में। बच्चों को क्या चाहिए? भारतीय जनता पार्टी वहीं खड़ी है जहाँ बच्चे खड़े हैं। सर आपने जैसा पूछा कि ये आज अभी तक डिमांड नहीं हुआ करती, बट आपको क्योंकि आप लोग सब लोग बहुत सालों से अंडमान में है सर, ये नहीं आज का नहीं, ये बहुत पहले से ही डिमांड चल रही है हमें डिमोनिटाइजेशन नहीं चाहिए करके, फिर आप कैसा बोल सकते हैं कि अभी तक नहीं हुआ करके? देखो बताइए, हम बता रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 2035 तक वी हैव टू जो ट्रांजिशन पीरियड है 2035 तक का ट्रांजिशन पीरियड है, एफिलिएशन 2035 में खत्म हो जाएगा। Their system of affiliation with a central university will deem to be मतलब not in existence after 2035। तो हम लोगों को ये पीरियड में उसको डीम यूनिवर्सिटी तरफ जाना है, कानून ये बोलता है। आज हम लोग बोल के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ला देंगे, लेकिन 2035 में फिर हमको डीम में आना है। वी हैव टू कम टू डीम अल्टीमेटली। समझ गया बात? सर आप लोग पब्लिक का डिमांड को मानेंगे या फिर आप लोग का जो यार सर कानून, अभी आप बोले पब्लिक के डिमांड में बिना हेलमेट का हम लोग गाड़ी चलाएंगे, हो सकता है? ऐसा कोई प्रोटेस्ट कभी हुआ नहीं? नहीं हम बता रहे हैं आपको। नहीं, उनका कहने का मतलब ये है, अंडमान को पब्लिक नहीं, उनका कहने का मतलब ये है कि अभी कानून बन गया कि बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चला सकते, तो हम लोग नहीं चला। पब्लिक कितना भी डिमांड करे कि बिना हेलमेट के चलाएंगे, उनका कहने का मतलब ये है, बुरा नहीं मानिए, कि 2035 में एफिलिएशन खत्म हो जाने, तब तो हमको इसी में आना पड़ेगा। अगर नहीं चाहते स्टूडेंट्स तो एक ही रास्ता है, सुनो ना, इसका तो रास्ता एक ही है। सर इसमें सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, इसमें पूरा एंटायर अंडमान निकोबार का बात है। सर मेरा एक सवाल है, सर ने बोला कि गूगल पे आप लोग चेक करो, एआई पे चेक करो कि डीम यूनिवर्सिटी क्या है। सबसे पहले आप जब सर्च करेंगे उसका बेनिफिट, उसका नेगेटिव दिखाता है, उसमें सबसे पहले दिखाता है कि फीस बढ़ेगा, तो वो गलत है क्या सर? नहीं, एक बात बताइए, एक मिनट हम बताता आपको फीस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इंडिया में जितने डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मेजॉरिटी आर प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज। MIT हुआ आपका, जितना भी प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कॉलेज मैनेजमेंट डिसाइड्स द फीस। ठीक है, अंडमान में जितने भी कॉलेजेस सब गवर्नमेंट कॉलेजेस है। कल को आप एक कॉलेज शुरू किया, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आपने एक डिग्री कॉलेज शुरू कर दिया, अपना नाम से कॉलेज शुरू कर दिया, आप एफिलिएशन ले लिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस डीम्ड यूनिवर्सिटी से, उस कॉलेज का फीस आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का कोई सही नहीं रहेगा। लेकिन हमारे जितने साथ के साथ कॉलेजेस है, सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जहाँ पे फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहता है, फीस गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है, मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में है। मैनेजमेंट प्राइवेट में जाएगा तो प्राइवेट का क्रेसेंट है, आपका SRM है, ये सब तो अपना मर्जी का। अभी मेरा कॉलेज है, डीम्ड है, इट इज़ नॉट ए प्राइवेट कॉलेज, इट्स ए गवर्नमेंट कॉलेज, उसका फीस आज भी नॉमिनल फीस है। लेकिन मेरा कॉलेज का स्टैंडर्ड का दूसरा कॉलेज जो प्राइवेट है, उसमें लाखों रुपया है। तो इसलिए बोलना कि डीम में फीस बढ़ जाएगा, गलत है बिल्कुल। देखिए, जो भी बच्चों का मुद्दा हम लोग सुने हैं वहाँ खड़ा होके, जो भी बच्चों का है, बाकी लोगों का डिमांड्स नहीं बोल रहे। नहीं है, आज के दिन में ऑलमोस्ट सब लोग 18 प्लस है सर। मोमेंट आज के दिन में हमारे लिए तो बच्चे ही मैं बात सुनिए, हम वहाँ पे गए थे, सपोर्ट कर रहे थे। क्या सपोर्ट कर रहे थे? डीम नहीं आना चाहिए। डीम तो हम कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? अभी हम कब कह रहे हैं? देखिए मैम, हम लोग अभी यहाँ में जो कॉन्सेप्ट लेके बात कर रहे हैं ना, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हम लोग जब तक एक एडवांसमेंट को हम लोग एक्सेप्ट और अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके कुआं का मेंढक का जैसा वहीं पे रहना चाहते हैं। दुनिया आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ रहा है। इसरो में अभी लोग चाहिए, तो इसरो जैसा लेवल में लोग तैयार करने के लिए हम कैसे यूनिवर्सिटीज़ का मतलब क्या बोलेंगे, क्या बनाएंगे, कैसे यूनिवर्सिटीज़ को हम प्रोत्साहित करेंगे? आप बोलिए। तो डीम यूनिवर्सिटी, हम लोग नहीं बोल रहे कि डीम यूनिवर्सिटी ही आना है, लेकिन पहले जानिए तो सरकार अगर कुछ बोल रहा है, किस कारण बोल रहा है?
दैट्स इट। एक ही पॉइंट को लेके आप लोग उसी को लेके मत सोचिए। आप लोगों को भी पता है कि ऑलरेडी फीस स्ट्रक्चर का बात था, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते करते जो है कम गवर्नमेंट बेयर करेगा, बोल रहा है बार बार, जब नहीं करेगा तब आइए ना। अजम्पशन में क्यों अभी सबको बर्बाद कर रहे हैं? सर एक्चुअली क्या है, जब पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की वजह से डिबेट में इशू आया था, बच्चों के ऊपर जो है वाटर कैनन चलाना पड़ा, सब चलाना पड़ा, तब इशू ये था कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी कुछ पॉइंट्स रखा था, क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए प्रिंसिपल का, बाकी प्रोफेसर का क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए, लैब्स में क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, लैब्स डिप्लोमा का और बीटेक का अलग होना चाहिए, जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर वो अलग होना चाहिए, अलग अलग उन्होंने क्राइटेरिया रखा था, जो क्राइटेरिया डीब्रेड फुलफिल नहीं करता था, जिसकी वजह से उनका एफिलिएशन का इशू है। तो जब डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारे अंडमान निकोबार के अंदर रहेगा, कैसे आप इंश्योर कर पाएंगे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस लेवल का हो जिस लेवल का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलता हो, जब कोई ऐसा बॉडी ही नहीं होगा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के ऊपर इस तरह उसके ऊपर कंट्रोल है, क्योंकि एक सोसाइटी बना के एक डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है बनाया जाएगा यहाँ पे, और बना दिया गया है ऑलरेडी, इनफैक्ट जिसमें वाइस चांसलर अपॉइंट कर दिया गया है, ओएसडी जो है उन्हीं को अपॉइंट किया गया है, जिनकी वजह से पूरा का पूरा एफिलिएशन का इशू आया। बल्कि ये प्रॉब्लम इसीलिए खड़ा हुआ क्योंकि ओएसडी साहब को उसी को अपॉइंट किया गया, जिसकी वजह से पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का इशू डिबेट के साथ आया। तो आप लोगों का क्या स्टैंड है, किस तरह से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आप जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहेगा, यहाँ के ऑफिशियल्स जो है उसके करता रहेंगे, तो किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और लैब्स अगर खराब होंगे, किस तरह से वो सब प्रॉब्लम्स आप, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंदर सुलटा देगा और बच्चों को जो है एजुकेशन नहीं मिल पाएगा ठीक से। पहले इसका मॉनिटरिंग आके यहाँ का लोकल बॉडी नहीं देखेगी, इसका मॉनिटरिंग होगा यूजीसी और नैक देखेगी, इसका मॉनिटरिंग रेगुलर चलता रहेगा, कुछ भी कमी रहेगी तो वहाँ से पॉइंट आउट किया जाएगा कि ठीक करो। तो ये जैसा बोल रहे ना पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से देख रहे थे, जो नॉर्म्स फुलफिल नहीं करे तो एप्लीकेशन कैंसिल कर दी थी, उसकी वजह से डिबेट में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था एप्लीकेशन कैंसिल की वजह से चल रहा था, किसी का डिग्री नहीं मिली, किसी को प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से चल रही थी। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी आ गया, नैक और यूजीसी का मॉनिटरिंग रेगुलरली चलता रहेगा तो सब बराबर चलता रहेगा, यही मेरे को जानना। और ये मैडम पहले एक क्वेश्चन पूछ रही थी, बंद आके सबका सहमत से चल रहा था ना, वही पूछ रही थी ना, बंद का जिसने ऐलान किया था, क्या उसका होटल बार रेस्टोरेंट बंद हुआ आज? नहीं। और जो बंद किया बोले थे ना, मैं सुबह राउंडिंग में था, जितनी भी छोटी छोटी दुकान थी, सलून थी, चाय दुकान थी, पान दुकान थी, मैं सबसे जाके पूछा, आधा शटर बंद करके रखे थे। मैं उनसे जाके पूछा था, सुबह 2 जन घूम रहे थे जो अलग अलग पार्टी में थे, अलग अलग पार्टी के थे, जो विरोध पार्टी के ऑपोजिशन पार्टी थे, सब आके बोल रहे थे कि सब बंद करके रखना है तो आपका नाम नोट करके किया जाएगा। तो अब जाके इंक्वायरी कर लीजिए, जो जंगली काट में बचा ये तो आपका एलिगेशन है, बीजेपी का सुनिए हम लोग सुनिए तरुण भाई सुनिए बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेट्स फॉरगेट इट, इट्स हिस्ट्री नाउ, ठीक है। अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बता रहा था, जो घर मैडम बोला था ना फीस बढ़ेगा करके, उसमें मैं आपको बताता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन मेरीन यूनिवर्सिटी, ये सब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसकी फीसेस भी बहुत कम है। तो ये जो अफवाह फैलाया, देखिए आईआईएससी बैंगलोर का जो एक मिर्जा साहब है एबीवीपी के, उन्होंने एक्सटेंसिव गाइड दिया है, बोलते हैं सर कि 1500 रुपये अंडमान निकोबार का जो बच्चों को स्टाइपेंड मिलता है, 1500 रुपये मेस फीस होता है। उसके बाद बच्चे, हॉस्टल के बच्चे, हर शादी में हॉस्टल का बच्चा आपको दिखेगा कैटरिंग करता हुआ, क्यों? अपना खर्चा निकालने के लिए। उन्होंने आईआईएससी का फीस शायद 80,000 रुपये कुछ पर सेमेस्टर का उन्होंने बताया है। जो बच्चा 300 रुपया के लिए हर सैटरडे संडे जाके सर सुनिए आइए एक बात बता रहा आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंसेस में जिसको एडमिशन मिलता है ना, दे गेट स्टाइफन ऑल्सो, ऑलमोस्ट फीस स्टाइफन में कवर हो जाता है। गेट पास करता है जो, उसको स्टाइफन मिलता है आईटी में पढ़ने के लिए, दे सेव मनी, पैसा बचा के। मेरा घर का एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, मेरा वाइफ आईआईटी चेन्नई से पढ़ी है, तो आईआईटी से जब आती थी छुट्टी में, मेरे लिए कपड़ा खरीद के लाती थी, पैसा मेरे से नहीं लेता था। तो वहाँ पे स्टाइफन सिस्टम भी है साथ में, उसमें
जहाँ पे मतलब गवर्नमेंट का दिन का फीस 80,000 फॉर सेमिस्टर इन सच ए बिग, उसमें और टोटली स्टाइफन बियर कर लेता उसका एक्सपेंसेस को। तो इसलिए उसको कोट करके आज मैंने देखा कुछ लोगों ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पंजाब के ऊपर उसका फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया। 2000 में वहाँ पे 30,000 फीस था। 2026 में फर्स्ट सेमेस्टर में 1,20,000 रुपया, फर्स्ट ईयर के लिए 1,20,000 रुपया, सेकेंड ईयर में 68,000। ठीक है, तो सेकेंड ईयर दिखाया नहीं, जो बनाया उन्होंने सेकेंड ईयर को हटा दिया, सिर्फ फर्स्ट ईयर को दिखाया। तो फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन डिपॉजिट्स भी होता है, जो बाद में हम लोग पास आउट जब होता है रिफंड होता है। तो लगभग फीस 60,000 के करीब है। जब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था 30,000 था उनका फीस। डीम्ड होके 20 साल बाद उनका 60,000 है। 20 ईयर्स में 30,000 से 60,000 डबल हुआ है, तो इन द ड्यूरेशन ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है, और जितने भी वहाँ पे कॉलेजेस होते हैं ना, जितने भी जो बाहर के कॉलेजेस दिखते हैं, वहाँ पे एंट्रेंस के थ्रू आता है, सबको स्टाइफन होता है। हमारे यहाँ पे फीस कम है, स्टाइफन नहीं है। 1,500 अगर फीस है तो स्टाइफन नहीं है। है क्या, कितना है? जितना दे रहे उतना है। हाँ, तो फिर अच्छा, मैं एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ आपसे। हम तो पढ़ा नहीं इसलिए। एक छोटी सी, पहले बांधना पड़ता, उसके बाद मैडम रिफंड हो जाता ना। रिफंड मिलता है, लेकिन पहले बांधना मैडम हाँ, तो है। एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए, कभी भी क्या होता है, कोई नई चीज़ आती है ना, तो उसके लिए एक भय भी होता है, एक खुशी भी होती है। आपने अंडमान में, आपकी भी छोटी सी उम्र में कई चीज़ें आपने देखी होंगी कि कोई नई चीज़ जब आती है, नवोदय विद्यालय आया, क्या होता था जब वहाँ गया नवोदय विद्यालय, पंचवटी में, हाँ। पंचवटी में कैसे होगा, वहाँ कैसे चलेगा, क्या होगा। आज सबसे बढ़िया क्वालिटी में पंचवटी में नवोदय विद्यालय चल रहा है, अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं। अभी उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको, मैं आपका बात से सहमत हूँ, लेकिन अभी कैमल वे में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसका अभी से प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, एनजीओ के द्वारा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, इवन सोनिया गांधी जी बहुत देर विरोध कर रही हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जब वो बन जाएगा, अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। उस दिन हमारा रजिया मैडम ने भी कहा था ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, वहाँ पर बहुत ये बर्बाद हो जाएगा, पेड़ बर्बाद हो जाएगा। सही बात है। उस दिन मैं आपसे एक चीज़ अभी भी अगेंस्ट हैं, लेकिन आप शायद वो छोटी थी तब, जब ATR रोड बना था ना, बहुत पेड़ कटे थे डिगलीपुर तक, बहुत पेड़। रोड को ठीक कर दीजिए सर। अरे फिर देखो अब बात सुनिए अभी देखिए मैडम मुद्दे पर रही है। देखिए मुद्दे से भटक रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब वो रोड बना था ATR, बहुत पेड़ कटे थे, ATR रोड कटा था, तो उसमें पेड़ कटे, लेकिन आज वो हमारा मिडिल नॉर्थ की लाइफ लाइन बनी नहीं बनी। देखिए, मैं बुराई को सहन करने वाला हूँ, मैं पत्रकारों को बहुत सम्मान देता हूँ। आप एक रोड की बात कर रही हैं, ठीक बात बोल रही हैं। एक आपने कदम तल्ला ब्रिज कितने लोगों ने देखा है बन के, जो तैयार हुआ है, आपने देखा है मैडम? अच्छा बना, सुंदर लगता है, लोग फोटोग्राफी भी करते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्टर कैसा होता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर कैसा होता है, लोग नहीं जानते हैं। कांग्रेस पार्टी के समय में खराब कॉन्ट्रैक्टर आया था एयरपोर्ट को बनाने के लिए, 8 साल तक एयरपोर्ट को नहीं बना पाया। भारतीय जनता पार्टी आई, शाहपुर जी को बुलाया, एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया। वो कॉन्ट्रैक्टर खराब आया था, उसको हटा दिया, नए को टेंडर दे दिया, काम चालू हो गया। जब बन जाएगा तो हमारी जनरेशन, शायद आपके बच्चे और हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन बोलेगी वाह क्या बढ़िया ब्रिज बनाया भारेटांग में, कदम तल्ला में। लेकिन इसके लिए कष्ट कितने लोगों ने सहा है, वो हमारे जनरेशन सह रही है। अभी GNI जो प्रोजेक्ट आएगा उसमें भी यही होगा, लेकिन बन के जब तैयार हो जाएगा, उसका जब इनकम शुरू हो जाएगा, जब उसके फ़ायदे आने शुरू हो जाएंगे, तो वो जनरेशन उसका फ़ायदा उठाएगी। हम लोग एक घर भी बनाते हैं ना मैडम, छोटा सा घर बनाते हैं, कितनी कठिनाई होती है। एक साल ये सामान यहाँ रख दो, ये सामान वहाँ रख दो, ये कोने में सो जाओ, बेटा को यहाँ सुला दो, लेकिन वो घर बन के तैयार हो जाता है। अपने गेस्ट को भी बुलाते हैं, आइए हमारा घर बन के तैयार हो गया। तो मैं बिल्कुल इस पर आ रहा हूँ, निष्कर्ष पर आ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी बच्चों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के साथ भी खड़ी है। क्यों? सरकार की पॉलिसी कोई वहाँ पर बैठा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं लेता है। ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये ऐसे ही नहीं आई है, ये कुछ सोच के समझ के भविष्य को देखते हुए आई है। तो हम अपनी भारत सरकार के भी साथ हैं और हम अपने बच्चों के भी साथ हैं। अगर हमको भारत सरकार को समझाना पड़ेगा, हम उनको भी समझाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और हमारे बच्चों को भी समझाना पड़ेगा तो उनको भी समझाएंगे। इसके साथ आप आए, आपके लिए सर एक लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, जरूर। लास्ट क्वेश्चन सर, अंडमान से 60% स्टूडेंट जो है यहाँ का कॉलेज में पढ़ते हैं, बाकी 40% मेलन जाते हैं, आप मानते कि नहीं मानते हैं?
जरूर होगा, आप तो बिल्कुल गलत नहीं बोलेंगे। मानते हैं ना सर। तो स्टूडेंट का एक और डिमांड है कि यहाँ में कॉलेज नया बनाया जाए, उसमें आप डीम लेके आइए, उसमें आप एक्सपेरिमेंट करिए, जो भी करिए उसमें करिए। अच्छा मैं इसका एक उत्तर दे रहा हूँ, आप सच्चाई से उसका नहीं बिल्कुल देख सुनिए, आप ऑनेस्टी जवाब देना। देखिए हमारा लॉ कॉलेज बना, सच्चाई बताना कहाँ पर उसका पढ़ाई शुरू हो रहा है, एक छोटा सा ऑफिस में चल रहा है ना। एनकॉल कॉलेज कहाँ था, हेडो में चलता था ना, आज कितना बढ़िया बिल्डिंग बन के एनकॉल कॉलेज चलता है। तो कोई भी चीज़ नहीं आएगी ना, शुरुआत में कठिनाई होंगी। आप जो बोल रहे हैं नए कॉलेज भी आएंगे, देखिए कॉलेज आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों आएंगे, क्यों डिमांड है समय की। पहले एक ही जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में सब बच्चे पढ़ते थे, फिर मायाबंदर में बना, निकोबार वाला मायाबंदर गया, फिर एक एनकॉल बना। हो सकता है बम्बू फ्लैट एरिया में कॉलेज देना पड़े, वहाँ से जितनी संख्या हमारे एरिया में पढ़ने के लिए आती है, एक कॉलेज वहाँ की आज की तारीख में ज़रूरत है। तो सब डिमांड एंड सप्लाई तो चलती है। स्टार्ट करिए ना, एक बार देख लेते क्या है। क्या चीज़? एक बार वहाँ पे नया कॉलेज बनाइए। नहीं मैं थोड़ा ही होता हूँ बनाने वाला, आप डिमांड डालिए। आप बच्चे वही डिमांड कर रहे हैं। ये कितना फिजिबल रहेगा वो गवर्नमेंट से बात करके, जैसे डिमांड हम लोग कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग कभी नहीं बोल रहे हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी लाना है उसके लिए बीजेपी खड़ा है, नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चे ये कह रहे हैं कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट। आप ये बिल्कुल मत समझो कि एक्सपेरिमेंट। 15 साल तो 15 साल के अंदर तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको उसके बाद क्या हम सारे कॉलेज को बंद कर देंगे? यूनिवर्सिटी में कोई भी फ्लॉ है वो पॉइंट आउट करिए, हम लोग जितना हो सकता है उसको फुलफिल करेंगे। देखो आप जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि बच्चों का स्टेक होल्डर्स जो है, सुनो तो उनके फीस को लेकर वो तो क्लियर कर दिया, जो उनके एफिलिएशन को लेकर, जो आगे जो पीजी करने वाले उसको लेकर। नहीं वो भी ठीक हो गया, सारा ठीक हो जाएगा। जो भी और भी कुछ फ्लॉ है तो बताइए, जो कि हम लोग देखिए स्टूडेंट्स का जैसे जैफ बनाना भी, जॉइंट एक्शन फोरम आज से 4 साल पहले 2018 में भी बना था, मैं प्रेसिडेंट था उस समय जैफ का, तो तब भी बना था। ये मतलब इन लोग जो है ना, ये पॉलिटिक्स जब आ जाता है ना कोई चीज़ में, उसका मतलब स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट कांग्रेस पार्टी, पॉलिटिक्स जब आ जाता है उसको बहुत ही ज़्यादा। हम लोग उस जैप में क्या किया था, बांग्लादेशियों को अंडमान से, जो इलीगल बांग्लादेशियों को हटाओ करके, स्टेज में कांग्रेस वाला आके खड़ा होकर बोल दिया उस दिन कि बांग्लादेशी भी हमारे भाई है। डू यू रिमेंबर इट? यस, बांग्लादेशी भी हमारे भाई है। पूरा जैफ का सिस्टम ही खत्म हो गया। क्यों? कि पॉलिटिक्स घुस गया उसके अंदर, वहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स आ गया। और यही चीज़ आज हो रहा है बच्चों के साथ भी। कांग्रेस पार्टी हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, इशू बनाने की कोशिश कर रहा है। अरे आप अगर अच्छे लीडर होते, बच्चों को बिठाओ, समझाओ ना, ये है, बुलाइए अच्छे लोग, एक्सपर्ट जो फील्ड के, उनको बुला के बच्चों को बताइए क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखो हम लोग भी एक्सपर्ट नहीं है सब्जेक्ट का, ना अनिल भाई एक्सपर्ट है सब्जेक्ट का, लेकिन वैसा होना चाहिए था ना, खड़ा होकर बच्चों को धूप में। एक बात बताइए, 3 टाइम खाना भेजना वहाँ पे है ना, भेज रहा है ना बच्चों को, वही जगह में बच्चों को बिठा के अगर समझाया होता, बच्चों को पहले अगर बच्चों को ठीक है ब्लैक टैग लगा दिया, मतलब ला के प्रोटेस्ट के रूप में चला था तरीके, वाई आर यू गोइंग टू द एक्सट्रीम, बंद कर दो, ये कर दो। अब आज अगर भगवान ना करे कुछ हो जाता, कुछ इंसिडेंट हो जाता कि अब ज़बरदस्ती केस बन जाता लोगों के ऊपर, कितने लोगों का कैरियर खराब होता है। हम लोग जब धरना वरना करके हमारे पर जब केस लगता था, पासपोर्ट बनने के लिए तक हमारा प्रॉब्लम है। आज तक मेरा पासपोर्ट नहीं बना। आज सुबह मुझे सोलजारी से कॉल आया, बोल रहे कि बच्चा जो है एग्जाम देने के लिए खड़ा हुआ है, बस नहीं आ रहा है, ना ऑटो आ रहा है ना कुछ आ रहा है। तो मैं फिर SHO को कॉल किया, तो बोले कि कहाँ पे है बच्चा, बोलिए हम लोग गाड़ी भेजेंगे। फिर दोबारा मैं कॉल करके बोला कि एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पे है, बोले नहीं एक स्कूटी वाला आया था भैया, हम लोग चढ़ा दिए चलिए। मिनीवे जंक्शन में एक लड़का खड़ा के रो रहा था, एक कॉल आया मेरे पास, ऐसे कितने ही इश्यूज। आज कल मैं बता रहा हूँ, और स्टूडेंट भी आए थे, उसमें DC ने मीटिंग बुलाई थी। आज हमारे यहाँ पर 3 एग्ज़ाम थे, NCC का एग्ज़ाम था, रेलवे का एग्ज़ाम था, 3 एग्ज़ाम थे। उन्होंने यही बोला कि आज आप जिस चीज़ के लड़ रहे हो और ये लोग एग्ज़ाम में आ रहे हैं, कल कैसे आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो हम लोग का यही है कि हम लोग बिल्कुल। सर जनता का एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जनता का गया बताइए। जनता का सवाल है, मेरा सवाल नहीं, जनता का सवाल है, मुझसे कई लोगों ने पूछा, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए सर, एक बच्चा जो IIT दिल्ली से पढ़ा हुआ है,
और एक बच्चा जो अंडमान निकोबार के जो डीम्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। अब हमारे जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वहाँ पर एक वैकेंसी निकलती है, किसी भी आप समझिए AI इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ पर किसे जो है सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा सर? जिसका अच्छा स्किल है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिसका स्किल और नॉलेज अच्छा है उसको प्रेफरेंस देना की डिग्री देखिए। अगर IIT वाला मार्क लेके फेल होके आएगा, यहाँ का अच्छा पढ़ के वहाँ जाएगा, उसका प्रेफरेंस देंगे। देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी में तो 95% तो नॉर्मली ले रहे हैं लोग। 95% नॉर्मल से स्किल और डेवलपमेंट देखेंगे ना, स्किल और नॉलेज देखेंगे ना। अगर आप कंपनी को सुनिए आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं ना, आप अगर देखिएगा सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इन लोग सब सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द डिग्री, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्किल। समझ गया ना? अभी IAS डॉक्टर वाला IAS बन के कैसा आ रहा है? तो ऐसे भी बहुत कुछ चीज़ें है ना, तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना। IIT से पढ़ा रहा कैम्पबेल बे में प्रोजेक्ट में क्यों आएगा? वो और भी कहीं कोई जगह जाएगा जो अच्छा पढ़ता ला तो वो माइक्रोसॉफ्ट में जो है बच्चों के स्किल के ऊपर डेवलपमेंट करने स्किल डेवलपमेंट और नहीं, नॉट स्किल। हमको क्या रिक्वायरमेंट है, डिमांड क्या आज के डेट में? आज अंडमान को क्या डिमांड है, मतलब क्या चाहिए हमको? अब वो हिसाब से हम लोग वहाँ पे डिग्री कोर्सेज शुरू करेंगे सब कुछ। और सबसे बड़ा चीज़ जो है, बीजेपी इज विद द स्टूडेंट्स, बीजेपी बच्चों के साथ है। अगर ये जो अफवाह कांग्रेस फैला रहा है कि बीजेपी एंटी स्टूडेंट, अरे हम लोग एंटी स्टूडेंट होंगे क्यों यार? चलिए अभी अंत में सभी मीडिया वालों को मैं बताता हूँ, आगे का फैसला जो भी होगा, हमारे मीडिया वाले भी रहेंगे, हमारे स्टूडेंट भी रहेंगे, हमारा प्रशासन भी रहेगा, हमारे स्टूडेंट के पेरेंट्स भी रहेंगे, सारे स्टेक होल्डर क्या बोलेंगे वो निर्णय हम लोग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंशुमन जी से